सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 7 लेक्चर 6 टॉपिक नेम पृथ्वी से अग्नि तक पाठ क्रमांक 6। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका हम जन्म, मृत्यु, रचनाएं और परिचय देखेंगे। सबसे पहले जन्म। उनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। उनकी रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी रचनाएं हैं। उनका परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। वे हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथिक परिश्रम को बताया है। आगे इस पाठ के जो घटक है, घटक क्रमांक 1, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:30 पर छोड़ा गया। घटक क्रमांक 2, अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद। घटक क्रमांक 3, यह एक मामूली सा सवाल था लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। इसकी हम जानकारी देखेंगे। घटक क्रमांक 1, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। अब्दुल कलाम कह रहे हैं यह परीक्षण का काम पूरा होने में कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी उपग्रह यानी कि इसके संबंध में तुम्हें जानकारी देता हूँ। पृथ्वी का निर्माण भारत में ही किया गया है। इस उपग्रह का निर्माण, इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है इस पृथ्वी उपग्रह की। और जो अग्नि मिसाइल है, अभी अग्नि मिसाइल संबंधी में तुम्हें बताता हूँ। अग्नि जो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है, अग्नि मिसाइल। और पृथ्वी मिसाइल की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर। यह मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने बनाई थी। तो देखिए अब्दुल कलाम क्या कहते हैं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान में एक युगांतकारी घटना थी। रॉकेट विज्ञान में युगांतकारी घटना थी, यानी कि युग प्रवर्तक यह घटना थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया।
सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहारिक मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही प्राप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे अग्नि को बनाने के लिए, और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था अग्नि को बनाने के लिए। देखो, ये जो अग्नि मिसाइल है यह परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। विद्यार्थी मित्रों, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। 20 अप्रैल को अग्नि का प्रक्षेपण। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। बहुत सारे खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होड़ के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होड़ की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। प्रक्षेपण स्थगित हो गया। मैं यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। यह बातें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन शास्त्रज्ञों से कहने लगे, अपना अनुभव उनसे कहने लगे। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, और मैंने जो प्रक्षेपण यान बनाया था वो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। वे कहने लगे, आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल लिया, और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। घटक दूसरा देखिए यहाँ पर। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होड़ का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार को 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही सभी
कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। ये हमारे भारत देश को मिला था। यह एक महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप में से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म हो जाने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। परीक्षण का काम पूरा तो हो गया, लेकिन उसमें बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उसकी बाढ़ सी आ गई मौसम की। फिर अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में से बाहर ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? ऐसा प्रश्न रक्षा मंत्री ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से किया। घटक तीसरा, यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और जब मुझसे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है, मैंने कहा रक्षा मंत्री से। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। यहाँ पर हमें चित्र में अग्नि मिसाइल दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों के मेहनत का शानदार नतीजा
मिला। यहाँ पर इस पाठ के शब्दार्थ शब्द वाटिका है। नए शब्द युगांतकारी यानी कि युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, मुहावरा, दाव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। शब्दार्थ में सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना यानी कि झंझोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल यानी कि बीच का समय, नतीजा यानी कि परिणाम। देखिए यहाँ पर हमारा जो पाठ था, पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक, यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 7, टॉपिक नेम, पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ राह। थैंक यू।